Hello बच्चों, let's read the question. What volume of HNO3 specific gravity given है 1.05 ग्राम पर ml containing 12.6 weight by weight of HNO3 that reduce into NO is required to oxidize iron 1 gram FeSO4 7H2O in acid medium. ठीक है, मीडियम एसिडिक गिवन है. ठीक है, तो बच्चों गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग NO3 माइनस, ठीक है, एसिडिक कंडीशन में है. ठीक है, तो एसिडिक कंडीशन में क्या हो जाएगा, NO3 माइनस Fe+2 से रिएक्ट करता है और ये बना रहा है NO. ठीक है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है. तो एसिडिक कंडीशन में जो Fe है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है +3 में. ठीक है, तो इससे हम दे सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe+2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO सब सेम है. ठीक है, तो इसका मतलब सिंस ये बोल रहा है HNO3 reduce into NO which is required to oxidize iron FeSO4 7H2O, राइट. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट, गिवन इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 इज इक्वल टू हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 7H2O. ठीक है, इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इंटू n फैक्टर, राइट. HNO3 के लिए नाइट्रोजन का n फैक्टर हम निकालेंगे, ऐसे ही इसके लिए भी हो जाएगा FeSO4 इंटू n फैक्टर. ठीक है, n फैक्टर बेसिकली बच्चों होता है नंबर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट. ठीक है, तो देखो बच्चों, हम जो भी हमारी गिवन इक्वेशन है जहाँ पे NO3 माइनस कन्वर्ट हो रहा है NO में, तो अगर हम इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो अगर हम इसको x माने, x माइनस हो जाएगा 3 × 2, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है, इज इक्वल टू -1. तो x की वैल्यू यहाँ पर से आ जाएगी -1 + 6 विच इज़ 5. ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 5, और इधर पे ऑक्सीजन की -2 होती है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगी नाइट्रोजन की +2. तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कहाँ कितना है, 5 से 2 का चेंज है. तो NF की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3. ठीक है, ऐसे ही अगर हम Fe के लिए निकालें तो Fe+2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है, इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज. तो इस केस में Fe के लिए NF की वैल्यू कितना आ जाएगी, Fe के लिए NF की वैल्यू आ जाएगी 1. ठीक है, चेंज है 3 से 2 का. इतना ठीक है बच्चों. अब देखो NF की वैल्यू हमें दोनों के लिए पता चल गई है. अब हम ये बोल सकते हैं फिलहाल 12.6 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज यूज्ड. ठीक है, 12.6 वेट बाय वेट का मतलब यही है, इसका मतलब है 12.6 ग्राम आर यूज्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. ओके, तो 100 ग्राम सोल्यूशन के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो 100 ग्राम सोल्यूशन के लिए इसका मतलब कितना आ रहा है, 100 ग्राम सोल्यूशन के लिए है 12.6 ग्राम ऑफ HNO3 गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग. अगर हम 1 ग्राम के लिए निकालना चाहें यहाँ से तो 1 ग्राम सोल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा, 1 ग्राम सोल्यूशन के लिए हो जाएगा 12.6 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है, इतना HNO3. ठीक है, देखो अब हमें ना स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है बच्चों. स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली डेंसिटी ही होती है. ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, यहाँ से अगर हम मास निकालना चाहें तो हम लोग मास निकाल सकते हैं HNO3 के लिए. कितना आ जाएगा, 1.05 विच इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम को V कंसीडर करते हैं हम. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.05 V. ये हमने क्यों निकाला बच्चों, क्योंकि हमें इतने ग्राम के लिए चाहिए है. ठीक है, HNO3 के कितने ग्राम के लिए चाहिए है, 1.05 V ऑफ सोल्यूशन विल रिक्वायर, दिस विल रिक्वायर, यहाँ पे कर रहे हैं हम. ठीक है, दिस विल रिक्वायर 12.6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1.05 V ऑफ HNO3. ठीक है, इतने ग्राम रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, अब हमें देखो अब हम लोगों के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे. ठीक है, n फैक्टर हमें पता चल गया है. अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन में. ठीक है, नेक्स्ट पेज में प्रोसीड कर रहे हैं. हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, हमारे पास इक्वेशन बनी थी n ऑफ HNO3 इंटू n फैक्टर
इज इक्वल टू आया था n ऑफ FeSO4 और इसके लिए n फैक्टर कितना यूज़ हुआ है। ठीक है, n फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे हमने 3 निकाली थी और FeSO4 के केस में FeSO4 7H2 है यहाँ पे, FeSO4 7H2। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने निकाली थी n फैक्टर की वैल्यू 1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं वेट बाय मॉलिकुलर वेट। ठीक है, वेट हम लोगों ने कितना इसके लिए निकाला है 12.6 बाई 100 इंटू 1.05 V। ठीक है, वेट मॉलिकुलर वेट HNO3 का हो जाएगा 63, उसे डिवाइड कर देंगे। n ऑफ FeSO4 इतने, इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो बच्चों इसका ये बोल रहा है 1 ग्राम यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए यानी कि वेट बाय मॉलिकुलर वेट। ठीक है, FeSO4 7H2 का मॉलिकुलर वेट होता है 278 अप्रॉक्स। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग V की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें हमें मिलेगा 12.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 V इज इक्वल टू, सब उधर चला जाएगा। ठीक है, 63 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 ये उधर चला गया और यहाँ पे आ जाएगा 1/278। ठीक है, इस टर्म को भी, जो बचा रिमेनिंग टर्म है इसको भी उधर भेज देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारा कैलकुलेट करके 0.57 मिलीलीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर आना चाहिए 0.57 मिलीलीटर। तो हमारा आंसर है बच्चों ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल बच्चों, थैंक यू।